देने की भावना। देने की भावना, अक्षय पात्र की संभावना। अगर देने की भावना है तो अक्षय पात्र की संभावना हो जाती है। देने की भावना अगर शुद्ध है तो अक्षय पात्र की संभावना बहुत जल्दी आ जाती है। आम का बीज, एक आम का बीज चाहता है कि मैं लोगों को आम खिलाता जाऊं। वो क्या चाहता है बीज? कि मैं आम बन के लोगों को आम खिलाऊं। और जैसे ही उसकी ये भावना हुई तो वो अक्षय पात्र की संभावना क्रिएट कर लिया, क्योंकि जब आम का पेड़ हम बोते हैं थोड़ा टाइम लगता है, पानी डाला जाता है, धरती में उसको अच्छा से न्यूट्रिएंट्स दिया जाता है, धीरे धीरे वो आम का पेड़ बड़ा होके पत्ते आते हैं, डालियाँ आती है, फूल आती है, और कुछ साल बाद हर कोई को वो आम देना चाहता है। खुद के लिए नहीं कर रहा है वो, उसका अस्तित्व भी तो खत्म हो गया। जब उसको ज़मीन में डाले वो बीज नहीं रहा, वो पेड़ हो जाता है, उसके अंकुर फूटते हैं और उसमें से पत्ते ऊपर और जड़ नीचे। आम की बीज में क्या अक्षय पात्र है? आप सब देख रहे हैं कि आम के पेड़, अब सीज़न है अभी तो आम का, इतने लदे हुए हैं आम कि जिसको चाहिए ले लीजिए। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 50 साल, 60 साल, 70 साल तक वो पेड़ आम देता ही रहता है। तो अगर देने की भावना हुई तो अक्षय पात्र की संभावना हुई। ये सबसे बड़ा सीक्रेट है जो स्वामी जी ने हमको सिखाया है। उगादि के टाइम श्रीसेलम में अपने आश्रम सुन्नी पेंटा से दूर हटकेश्वरम में स्वामी जी हर साल वहाँ पे शिव भक्त आते हैं। उगादि के टाइम कर्नाटक से चल के, महाराष्ट्र से चल के शिव भक्त आते हैं पैदल, इतनी धूप में, भूख प्यास से, कि शिव वहाँ पे जो शिवलिंग है अपने श्रीसेलम में उसके दर्शन करने हैं। और वहाँ हटकेश्वरम रास्ते में पड़ता है। तो स्वामी जी जब थे तो वो 3-4 दिन वहाँ रोज़ यहाँ सुन्नी पेंटा आश्रम से खाना जाता था, छाछ जाता था, क्योंकि गर्मी है तो चावल का आइटम, दही चावल, सांभर चावल, छाछ, और वहाँ ले जाते थे। और जो भी लोग आते थे वहाँ पे उनको सबको खाना देना है। एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि स्वामी जी की इच्छा थी कि मैं सबको भोजन दूं, हर साल दे रहे थे। एक बार ऐसा हुआ कि इतने लोग आ गए कि ऐसा लगा कि अब 15-20 लोगों से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं, और लेकिन लोग तो इतने आते जा रहे हैं। भागे भागे आए पूरे शिष्य स्वामी जी के पास, क्या करें, अरे खाना ख़त्म होने वाला है, चावल के बोरे भी ख़त्म हो गए, अब थोड़ा सा चावल बचा है, अब वो पकाएंगे, बस उतना ही है। स्वामी जी ने एक ही कहा, मेरे को सबको भोजन कराना है, मेरी इच्छा है कि जो भी यहाँ आए भूखा न जाए। अब एक काम करो, जो है जितना है उसको ढक दो, तुम लोग देखना ही नहीं उसको, बस जितना चाहिए निकाला और देते जाओ, उसकी तरफ नज़र भी मत डालना, वो टोप के तरफ निकालो देते जाओ, निकालो देता जाओ। और उस दिन 1000 लोग और खाए तो वो अक्षय पात्र बन गया। तो अगर देने की भावना है, अक्षय पात्र की संभावना है। स्वामी जी के साथ अलग अलग किस्से बहुत हुए हैं। एक बार स्वामी जी के पास एक साधु आए थे मिलने, गरीब थे वो साधु, और उनके कपड़े रंग उड़ गया था, 1-2 जगह थोड़े छेद हो गए थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे थोड़े वस्त्र दे दो, सन्यासी थे, तो अच्छा हो जाएगा।
स्वामी जी ने कहा, उनके जो असिस्टेंट रहते थे, जाओ मेरे कमरे में जितने कपड़े हैं ना मेरे लेके आ जाओ। तो असिस्टेंट शॉक्ड, अरे स्वामी जी पूरे दे देंगे तो आप क्या पहनेंगे, शाम तक फिर रहेगा ही नहीं आपके लिए कपड़ा। मैं कह रहा हूँ ना, पूरे लेके आ जाओ, जितने कपड़े हैं मेरे, जेट के जेट, इतने ही रखते थे, ज़्यादा नहीं रखते थे स्वामी जी, थोड़े थोड़े दिन में बदलते रहते थे। बोले नहीं स्वामी जी एक जोड़ी रख लेते ना, आपको चाहिएगा। मैं कह रहा हूँ लेके आ जाओ पूरा, पूरा का पूरा वो सन्यासी जी को दे दिया। सन्यासी बहुत खुश हुआ, वाह मुझे इतने कपड़े मिल गए। ये लोग सोच रहे असिस्टेंट कि अब स्वामी जी का क्या होगा, वो तो अभी तक पूरे दे दिए, अब शाम को क्या पहनेंगे आज स्वामी जी। 1 घंटे बाद स्वामी जी का एक पुराना डिवोटी इतने वस्त्र गए, इतने वस्त्र लेके आया नया का नया, और सब शौक कि ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ भी ये लगा कि देने की भावना थी स्वामी जी की, तो अक्षय पात्र की संभावना हो गई। जब यहाँ स्वामी जी सन्यासी को दे रहे थे, वो जो उनका डिवोटी था, उसकी बेटी या बेटे की शादी होने वाली थी, वो आ रहा था आश्रम स्वामी जी से मिलने, और शादी में सबको कपड़ा देते ही हैं ना, तो ऐसा लगा अरे चलो अभी जा रहे हैं उसको, वो एक दुकान बहुत फेमस है सुनीपेंटा में, यहाँ से स्वामी जी के लिए वस्त्र ले लेता हूँ। वहाँ स्वामी जी ने वस्त्र दिए और यहाँ वो वस्त्र के कपड़े कटाया और पूरा जेट लेके गया। तो जहाँ देने की संभावना क्रिएट करनी है, अगर देने की भावना रखेंगे तो अक्षय पात्र की संभावना हो जाएगी। और जो गुरु जी के साथ गए हुए हैं श्रीशैलम, याद है हटकेश्वरम में, जो पुराने लोग हैं वो देखे हुए हैं ये सीन। वहाँ हटकेश्वरम में जहाँ मेडिटेशन हॉल है, स्वामी जी की फ़ोटो है, वहाँ कुमकुम इतना सा था एक छोटे से कटोरी में, और हम 100-125 लोग थे, और गुरु जी का मन हुआ कि मैं सबको तिलक करूं। अब हम सोच रहे कि इतना सा कुमकुम किसको बस होएगा, लेकिन गुरु जी का मन है कि सबको तिलक करना है। लाइन से एक एक को करते गए, पूरों को हो गया, फिर भी कुमकुम उतना ही रह गया। ये सब जो देखे हुए उनको याद है ये सीन कि अगर देने की भावना है तो अक्षय पात्र की संभावना है। बादल भी तो दे रहा है, बादल भी तो चाहता है कि मैं बारिश दूं, और उसकी जो ये देने की इच्छा है तो वो इतना बारिश देना चाहता है कि सबको खुश कर दूं, हर जगह पानी हो जाए। तो समुद्र और सूर्य मिलके, अरे इसकी कितनी अच्छी भावना है, वो पानी तो देना चाह रहा है ना, चलो हम भी उसको हेल्प करते हैं, और भाप बन के बादल बना लेते हैं वो लोग। तो जहाँ बादल की इच्छा हुई देने की, अक्षय पात्र की संभावना हो गई। वो इतने ही बादल क्रिएट करते जा रहे हैं और पानी हर जगह बरसाते जा रहे हैं। तो देने की भावना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर अक्षय पात्र की संभावना करनी है। और अन्नदान जो होता है, और कोई को हेल्प करना है, कोई अगर आ गया हेल्प करने के लिए और कुछ मांग लेता है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे भलाई के लिए होने वाला है, रुकना नहीं है। नेचर यही कहता है कि देते रहो, अपने आप अक्षय पात्र जो कॉस्मोस है कुछ ना कुछ हमको देता जाएगा, हमारे लिए जो चाहिए वो अपने आप मिलता जाएगा। आश्रम की बात है, एक बार वहाँ कुमकुम अर्चना हो रही थी, वहाँ जो मंदिर बना हुआ है, हम लोग के साथ एक डिवोटी थे शोभा जी, वो कुमकुम अर्चना कर रहे थे, सबको बिठा दिए थे वहाँ लाइन से, और सबको थोड़ा थोड़ा कुमकुम दे दिए थे, और पूजा चल रही थी। डालते जा रहे हैं, और सब 3 बार कुमकुम मांग लिए, लेकिन इनकी शोभा जी का कुमकुम डालते जा रहे हैं और कुमकुम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। वो भी शौक कि कैसे हो गया ये, ऐसे कैसे मुमकिन है, सब तो 2 बार ले लिए, 3 बार ले लिए, और मैं वो अच्छा से भी डालते जा रहे हैं, लेकिन कुमकुम का क्वांटिटी कम नहीं हुआ। तो वहाँ समझ में आया कि अगर भावना शुद्ध है देने की,
उनकी जो भावना थी पूजा करने की, सबकी होती है भावना, लेकिन कॉस्मॉस भी तो दिखाना चाहता है ना कि अरे मेरे पास अक्षय पात्र है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो रूप में दिखा दिया। जैसे गुरुजी जब कुमकुम लगाए तो कुमकुम ख़त्म ही नहीं हुआ और सबके अच्छे से तिलक लगा। गुरुजी ने कंजूसी नहीं की, आराम से एक एक को कुमकुम लगाते गए, फिर भी वो इतने से कटोरी में कुमकुम बच गया। यहाँ जब कुमकुम अर्चना हो रही थी, कुमकुम ख़त्म ही नहीं हुआ, जितना था यहाँ भी था और यहाँ भी, यहाँ से डाल रहे थे वहाँ, और वो शॉक में थे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा लग रहा है ये पूरा जो स्वामी जी का एक रचाया हुआ खेल एक ही लेसन सिखा रहा है। अक्षय तृतीया बोलते हैं कि बहुत शुभ दिन है, बहुत अच्छा दिन है, लेकिन अगर रोज़ हम अक्षय तृतीया कर लें कि हम बस देने की भावना रखेंगे तो अक्षय पात्र की संभावना पॉसिबल है और होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कहीं भी कंजूसी मत कीजिए, जहाँ जिसको जैसी ज़रूरत है। और ये सब जब हम स्वामी जी के एक्शंस देखते थे तभी समझ में आता था, नहीं तो सोच विचार कर लेते हैं नहीं अभी इतना ही देंगे, इतना ही दे देंगे। लेकिन जब स्वामी जी ने पूरे दे दिए तो फिर नए आए वो देखे तो समझ में आया हाँ कोई है, कोई पावर है जो रेडी है देने के लिए। हम जब तक नहीं देंगे तब तक वो कैसे दे पाएगा। तो अक्षय पात्र की संभावना रखनी है तो देने की भावना रहनी चाहिए। एक बार सब रिपीट कर लीजिए, चलो। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। ऐसा है जब हम उसके लिए प्रे कर रहे हैं कि सब लोगों को खुशी मिले तो अपने आप हमारे आसपास खुशियाँ ही आने वाली है। अक्षय का अर्थ है कि जिसका कभी क्षय न हो, जो ख़त्म न हो, जो कभी कम न हो, जो हरदम रहे, जो एबंडेंटली अवेलेबल रहे, जिसकी कोई कमी नहीं हो, कभी भी कोई उसकी कमी नहीं हो, उसे ही अक्षय कहा गया है। और अक्षय पात्र तो शास्त्रों में कई प्रसंग में आए हुए हैं। भगवान ने द्रौपदी को भी दिया था अक्षय पात्र। जब वो जंगल में थे उन्होंने कहा कि इसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। हमारा अक्षय पात्र क्या है? ये कहाँ है? कोई पात्र है जिसको हमें प्राप्त करना है? जो कोई जादुई पात्र है जो हमें प्राप्त करना है, जिसमें से जितना चाहो उतना निकलता रहेगा? अलादीन का चिराग। कहाँ मिलेगा हमको ये पात्र? ये पात्र कहाँ मिलेगा? भगवान की पूजा पाठ करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, भागवत कराएंगे तो पात्र मिलेगा, अक्षय पात्र मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये हमारे पास है, हमको पाने की आवश्यकता भी नहीं है और नहीं ढूंढने की आवश्यकता है। अक्षय पात्र है, पता नहीं है।
ये सारा ब्रह्मांड अक्षय पात्र है। जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं, जिस सृष्टि में हम रहते हैं, वही अक्षय पात्र है। कोई बर्तन नहीं है। अक्षय पात्र कोई बर्तन नहीं है कि वो बर्तन लेकर के हम उसमें से निकाल करके दे रहे हैं। निकाल के देना है तो ब्रह्मांड है निकाल के देने के लिए। जितना चाहे उतना निकाल के दे सकता है, क्योंकि उसमें तो कोई कमी है ही नहीं। लेकिन वो निकाल करके कब देगा, कैसे देगा? जब हम खाली होते हैं तब वो भरता है। जब हम देते हैं तो वो और देता है, क्योंकि वो चाहता है, ये ब्रह्मांड चाहता है कि ये आगे से आगे देना चलता रहे, ये कहीं रुके नहीं। हम देने से डरते हैं। जो लोग देने से डरते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उन्होंने एक रुकावट पैदा कर दी है, एक ऑब्स्टेकल क्रिएट कर दिया है। जो इंसान देने से डरता है, जो इंसान देने से डरता है, ब्रह्मांड उसको देने से डरता है। जो इंसान देने से डरता है उसको ब्रह्मांड देने से डरता है, क्योंकि ये इसको दूंगा, ये अपने आप अपने पास रखता रहेगा, ये जमा करता रहेगा, ये जमाखोर है। गवर्नमेंट को भी जमाखोर पसंद नहीं आता है, भगवान को कैसे आएगा? ब्रह्मांड को जमाखोर पसंद नहीं आते हैं। ब्रह्मांड उनको दिल खोल करके देता है, जो दिल खोल करके आगे देते हैं। यही सीक्रेट जो गुरु माँ ने अभी कहा कि देने की भावना में अक्षय पात्र की संभावना, सारा ब्रह्मांड खोल देगा अपने आप को। जहाँ देने की भावना होगी सारा ब्रह्मांड खोल देगा, अपने आप को खोल देगा। ले जितना है ले, क्योंकि उसको डर नहीं है कि उसमें कोई देने से कमी हो जाएगी। इस सृष्टि में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती है। सब वहीं का वहीं घूमता फिरता है। हम जितना भी किसी को देना हो दे दो, जितना हमारे पास आना है आता रहेगा। सृष्टि में कोई कमी नहीं होगी। हमारे शरीर मर जाते हैं तो कोई धरती का वज़न कम नहीं होता है। कई बच्चे पैदा हो जाते हैं तो धरती का वज़न बढ़ता नहीं है, क्योंकि सब उसी से ही उत्पन्न हुआ है, उसी में मिल रहा है। जब उसी से उत्पन्न हुआ है और उसी में मिल रहा है, तब कोई कमी या कोई ज़्यादा हुआ ही नहीं। तब देने से क्यों डरे? सृष्टि में बैलेंस उतना का उतना ही रहता है। जितना भी देना है दे दो, बैलेंस उतना ही रहेगा। डरने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ डरे वहाँ आना रुक जाएगा, और हमारे पास आना वहीं रुकता है जब हम देने से कतराते हैं। और देने का अर्थ नहीं है कि केवल पैसा ही दिया जाए। देना केवल पैसा नहीं है, देना केवल कपड़ा नहीं है, देना केवल भोजन नहीं है। कुछ भी दिया जा सकता है। खुशी दी जा सकती है, हंसी दी जा सकती है, किसी की सेवा की जा सकती है। देना तो हजारों तरीके से दी जा सकती है। किसी की सहायता की जा सकती है, गिरते हुए को उठाया जा सकता है, किसी भी प्रकार से दिया जा सकता है। कोई दुखी है, उसको थोड़ा सा सुख दे दिया। उस दुखी को थोड़ा सा सुख देने से ब्रह्मांड हजारों गुना सुख हमको देगा, क्योंकि उसको बहुत खुशी मिलती है। ब्रह्मांड किसी को सुख कैसे देगा? भगवान किसी को सुख कैसे देगा? कोई दुखी इंसान है, उसका दुख दूर करना है, भगवान को उसका दुख दूर करना है।
कैसे करेगा? किसी को तकलीफ है, उसकी तकलीफ दूर करनी है भगवान को, ब्रह्मांड को, कैसे करेगा? किसी न किसी के द्वारा करेगा। और उसने हमको चुना है कि तू इसकी सहायता कर, तू इसको दे, तू इसकी हेल्प कर। उसने हमको चुना है। और अगर हम नहीं करते हैं वो काम, उसने जो हमको चुना है वो काम हम नहीं करते हैं, तो उसको कितनी तकलीफ होती है, कितना वो दुखी होता है कि मैं किसी का दुख दूर करने के लिए तुझे माध्यम बना रहा हूं और तू उसका दुख दूर कर, तो उसको सुख दे, मैं 1000 गुना सुख तुझे देता हूं। लेकिन हम सुख नहीं देते हैं। हम सुख चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई ना कोई सुख दे, कोई ना कोई दूसरा माध्यम बने। ये सीक्रेट भी जब हम रिवील कर देते हैं, ये भी एक रहस्य बता दिया गया कि हम किसी को सुख देंगे तो हमको 1000 गुना सुख मिलेगा। अब बुद्धिमान इंसान क्या करता है? अरे तू सुख दे मुझे, तुझे 1000 गुना सुख वो देगा। तुझे सुख चाहिए, तुझे सुख चाहिए, मुझे दे। तुझे पैसे चाहिए, मुझे दे। उस दिन सत्संग में क्या बात हुई थी? तू भी था ना? 1 लाख रुपया दे, 10 लाख देगा तुझे। हम उल्टा लगाते हैं उसको। रिवर्स इंजीनियरिंग ऐसा नहीं होता है, ये हमारे लिए है। हम जो देंगे वो हमें मिलेगा, और वो चीज़ हम दूसरों से अपेक्षा करेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा नहीं। हम अगर अपेक्षा करेंगे किसी से तो हमें वो नहीं मिलेगा नहीं, जो हमारे पास है वो भी छीन लिया जाएगा, वो भी छीन लिया जाएगा। अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन करेंगे और ये दिमाग लगाएंगे कि हमको देगा तो तुझे और मिलेगा, तो हमारे पास जो है वो भी छीन लिया जाएगा। क्योंकि हमको सब कुछ दिया जाता है इसीलिए कि हम आगे दें। हमको हमारे स्वामी जी ने जो ज्ञान दिया वो केवल इसीलिए दिया कि ये आगे दे। जैसा मैंने तुमको दिया तुम वैसे ही आगे दो। हम वही काम कर रहे हैं। अगर ये रोक लेंगे, अगर ये रोक लेंगे, हम आगे नहीं देंगे, तो हमारा ज्ञान क्षय हो जाएगा, अक्षय नहीं रहेगा। क्षय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। गुरु का श्राप लगेगा कि मैंने किस लिए दिया, मैंने किस लिए मेहनत की, मेरी एनर्जी मैंने जो इसके साथ में इन्वेस्ट की है, इसने आगे क्या किया, वो क्षय हो जाएगा। लेकिन जब तक हम देते रहेंगे ये ज्ञान अक्षय रहेगा, ये ज्ञान अक्षय रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि आगे जा रहा है, आगे से आगे जा रहा है, आगे से आगे जा रहा है। जाते रहना चाहिए, इसका फ्लो होते रहना चाहिए। ये बहाव कभी रुकना नहीं चाहिए। ज्ञान हो, ध्यान हो, धन हो, दौलत हो, अनाज हो, पैसा हो, कपड़ा हो, सुख हो, सहायता हो, सेवा हो, ये नदी के जैसे बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए, बहते रहना चाहिए। यही है अक्षय पात्र। ये अक्षय पात्र के भीतर ही है हम लोग। हमारे हाथ में अक्षय पात्र नहीं चाहिए। जो ब्रह्मांड रूपी अक्षय पात्र है उसमें हम हैं। फिर चिंता किस बात की? फिर चिंता किस बात की? अक्सर लोगों के माइंड में देने से घबराहट होती है, नहीं दिया जाता है, डर लगता है। जो अभी स्वामी जी की बात बताई गुरु माँ ने, जितने कपड़े थे, हम लोग बैठे थे वहीं पर, बहुत अच्छी तरह याद है वो सीन। पूरे के पूरा जेट उन्होंने दे दिया। हमको भी लगा कि अब स्वामी जी के पास शाम को कपड़े पहनने के लिए कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। उस समय ये इस सीक्रेट का पता नहीं था, तो हम भी सोच रहे थे कि कैसे। अब फिर हमने सोचा कि ठीक है, ये लोग कोई जाएगा खरीद के लाएगा, शाम को आश्रम में स्वामी जी पहन लेंगे। ठीक है, शायद खरीद के भी ले आते। ऐसा कुछ नहीं है कि आज दिया तो आज ही आ गया, ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। फिर मुझ पर केस कर देंगे लोग। आपने बोला हमने सब दे दिया, हमारे पास तो आया नहीं, हमको खरीद के लाना पड़ रहा है।
ये वो जो पॉलिटिशियंस गारंटी दे रहे हैं वो वाला नहीं है, बट कॉस्मिक गारंटी है कि कॉस्मिक गारंटी है। कॉस्मिक गारंटी ये है कि तुम्हारा भला होगा। चलो हमने सब कुछ दे दिया, न्योछावर कर दिया, हमारे पास जो है हमने दे दिया, और वही चीज़ हमारे पास नहीं आई। मैंने पैसा दे दिया, मैंने कपड़ा दे दिया, मैंने सोना दे दिया, मैंने और कुछ दे दिया, और मेरे पास वो नहीं आई, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस अक्षय पात्र से मेरा कल्याण निकलेगा। उस ब्रह्मांड रूपी अक्षय पात्र से मेरे कल्याण का द्वार खुलेगा। वो भरपूर कल्याण करेगा मेरा। कई बार उसको लगता है कि इसके पास धन होगा तो इसका कल्याण नहीं होगा, इसके पास कपड़े बहुत होंगे तो कल्याण नहीं होगा, इसका मोह रहेगा इन चीज़ों में, बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होगी तो इसका कल्याण नहीं होगा। तो चाहता है कि दे दे और वापस रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत कर। एक्सचेंज किसी भी रूप में हो सकता है। हम अमेरिका जाते हैं तो वहाँ रुपीस देते हैं, तो वहाँ डॉलर देते हैं। आपको इंडियन बोले कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे रुपीस ही चाहिए। अरे तुमको क्या करना है, जो चीज़ चलेगी वो मिलेगी तुमको। तो हमारे लिए जो कल्याण की चीज़ चलेगी वो हमको मिलेगी, वो पक्का मिलेगी, वो गारंटी है ब्रह्मांड की। कल्याण के लिए जो चीज़ चलेगी वो तुमको ज़रूर मिलेगी, ये विश्वास रखना पड़ेगा। शास्त्रों में कई प्रसंग ये अक्षय तृतीया के लिए आए हुए हैं। भगवान ने अक्षय पात्र दिया द्रौपदी को। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा, उन्होंने लिखना शुरू किया अक्षय तृतीया को। उनको भी पता था कि महाभारत लिखो, ये महाभारत अक्षय बन जाएगा। सबके दिमाग में, सबके परिवार में, सबके बिजनेस में, हर जगह ये महाभारत चलेगा ही चलेगा। तो उन्होंने लिखना शुरू किया, अभी तक चलता जा रहा है। हमको ये महाभारत बंद करने में भी डर लग रहा है, इसलिए बंद नहीं हो रहा है। सुदामा कृष्ण के पास में आए, वो पोहा लेकर के आए। उनकी पत्नी ने पोहा दिया कि कृष्ण को खिला देना। और जब वो कृष्ण के राजमहल में गए तो उनको बड़ी शर्म आई, वो पोहा छुपा के रख लिए। कृष्ण ने ज़बरदस्ती मांगा, उनको पता था कुछ ना कुछ छुपाया है। निकाल के देखा, पोहा था। उन्होंने बड़े चाव से खाया। वो इतना सा पोहा कृष्ण ने खाया। और सुदामा जब वापस आए तो उनके झोंपड़ी के जगह में राजमहल था। उनका कल्याण उस प्रकार था। वो उनकी इच्छा नहीं थी कि मुझे राजमहल मिले। सुदामा की इच्छा नहीं थी कि कोई राजमहल मिले। उनको तो केवल अपने मित्र से मिलना था, और कृष्ण भी उनसे मित्र रूप में ही मिले। वो जिस कृष्ण से मिलने के लिए लोग दौड़े दौड़े आते हैं, वो कृष्ण सुदामा से मिलने के लिए दौड़े दौड़े गए। मित्रता वो इसलिए कि बचपन से सुदामा कृष्ण को देता ही देता गया। क्या दिया? मित्र की मित्रता दी। मित्र की मित्रता दी सुदामा ने। इतना साथ दिया सुदामा ने, इतना साथ दिया, कभी भी कृष्ण से अलग नहीं हुए। गरीब थे, जो भी खाने के लिए मिलता था सबसे पहले कृष्ण को देते थे वो सुदामा। एक टांग से लाचार भी थे, लेकिन मित्र की मित्रता कभी भी उसमें कमी नहीं आने दी। तो उस मित्र की मित्रता ने अक्षय पात्र की संभावना की रचना की। ये छोटे छोटे प्रसंग हमको बताते हैं, हमको ज्ञान देते हैं कि ये सारी सृष्टि इस प्रकार से चलती है। यहां केवल मैं कुछ कर रहा हूं और मैं कुछ पा रहा हूं, ऐसा नहीं है। यहां पर
बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस है, कहाँ किसको कैसे दिया जाता है, कहाँ किसके रूप में किस प्रकार से हमारे पास दिया जाता है, लाया जाता है, पता ही नहीं है। जाता कहीं है, आता कहीं और से है, पता ही नहीं है। बादल से अगर पानी गिरता है तो बारिश के मौसम में तो बादल से पानी गिर गिर के बादल ख़त्म हो जाते हैं। इतने हज़ारों साल से बादल कैसे वापस तैयार हो रहे हैं? अक्षय पात्र है। बादल को देने की भावना रहती है कि पेड़ पौधे हैं, उनको पानी चाहिए, रेगिस्तान है, उनको पानी चाहिए, लोग हैं, जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर है, पक्षी है, सबको पानी चाहिए। वो देने के लिए बना है, वो देने के लिए बना है और देने की इच्छा रहती है उसकी। बस वो थोड़ा इंतज़ार करता है कि अनुकूल परिस्थिति बन जाए, एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर बन जाए और दे दूं, दे देता है। डरता नहीं है कि मेरा क्या होगा, घबराता नहीं है कि मेरा क्या होगा। जब वो देने की इच्छा रखता है तब सूर्य, समुद्र आदि मिलकर के प्लानिंग करते हैं, चलो फिर से बादल बनाओ। एक बादल नष्ट हो गया पानी दे करके तो 1000 बादल बना देते हैं। ये लो, कितने बादल चाहिए, और बादल चाहिए, और लो। फिर हवा मिल करके, हवा वायु के द्वारा यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बादलों को ले जाया जाता है। जो आम के बीज की बात अभी गुरु माँ ने की, तो इतना सा बीज है आम का, उसको अगर काट के देखेंगे तो कुछ नहीं है उसमें। किसी भी आम के बीज में काट के देखिए तो उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। लाखों करोड़ों आम देने की पोटेंशियल है उसमें। अगर बीज में ये भावना आ जाए कि मैं क्यों दूं, मेरा आम मैं क्यों दूं, एक आम भी उसमें से नहीं निकलेगा, एक कैरी नहीं निकलेगी उसमें से। अगर उसमें भाव आ जाए कि क्यों दूं, लेकिन उसमें यह भाव है कि दूं, बहुत दूं, रोज दूं, हर साल दूं, हजारों की तादाद में दूं, तब उसमें से पोटेंशियल निकलती है। इतने से बीज में जिसको काट के देखने से कुछ नहीं मिलेगा, उस बीज में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि करोड़ों आम छुपे हुए हैं। उसको कहते हैं संभावना। वैसे ही हम एक बीज हैं, हम भी एक बीज हैं। ऐसे काट के देखेंगे तो कुछ नहीं निकलेगा, खून, हड्डियां, नसें, यही निकलेगी, और क्या निकलेगा। अगर हम काट के देखें अपने आप को, क्या निकलेगा, यही सब निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन जैसे ही हम देने की भावना करते हैं, ओ माय गॉड, हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, मरने दम तक देते जाते हैं। वो संभावना कहां दिखेगी शरीर के भीतर, लेकिन वो संभावना है, वो संभावना है। और ये एटर्नल है, संभावना नित्य है, हरदम रहेगी। कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, कहीं से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। एक ही भाव रखनी है कि मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, और जितना है उसे मैं बांट करके खाऊंगा, बांट करके मैं जीऊंगा। एक किसी संत को पूछा गया कि संत कौन होता है, तो उसने कहा कि जो मिल जाए उससे प्रसन्न रहूं, और न मिले तो भगवान का भजन करूं। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहूं, और न मिले तो भगवान का भजन करूं। तो दूसरे संत ने कहा कि नहीं, संत ये नहीं होता है। तो बोले संत क्या होता है? बोले संत वो होता है कि जो मिल जाए उसे बांट करके जीवन जीऊं,
और बाकी समय भजन करूं। जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहूं, ये नहीं है, यही संत की परिभाषा नहीं है कि जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहूं। जो मिले उसे भी बांट करके मैं जीवन जीऊं। जितना मिले खाने के लिए उसको बांट करके जीऊं मैं, जितना पैसा मिले उसको भी बांट करके, जो कपड़ा मिले उसको भी बांट करके, हर चीज़ जो मिले उसको बांट करके मैं जीवन जीऊं। ये संत की परिभाषा है। जो मिले उसमें प्रसन्न रहूं, ये केवल इंसान की परिभाषा है। और इसमें अक्षय पात्र क्रिएट नहीं होगा। जो मिले उसे बांट करके जीवन जीऊं। और बांटने में जितनी खुशी है, वो खुशी केवल रखने में या प्रसन्न होने में नहीं है। अगर थोड़ी भी है और उसको बांटने में जो खुशी मिलती है, वो खुशी अपरंपार है। इस अक्षय पात्र को टैप करने के लिए डरना छोड़ना पड़ेगा, घबराना छोड़ना पड़ेगा। ये इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि देने से घबराता है वो, कि दूंगा तो कम हो जाएगा। उसको पता नहीं है कि देगा तो बढ़ेगा, क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, ये किस लिए कहा गया है कि जो ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है। वो इसीलिए कहा गया कि तुम्हारे में वो क्षमता है, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि तुम स्वयं ब्रह्मांड हो। तुम स्वयं ही ब्रह्मांड हो। तुम देने की कोशिश तो करो, फिर देखो कैसे ब्रह्मांड अपने आप को खोलता है। हमसे बाहर भी ब्रह्मांड नहीं है, जो है हमारे भीतर है। जो है वो भीतर ही है, लेकिन काट के देखने से नहीं दिखेगा। किसी दूसरे को भी काट करके मत देखना कि देखते हैं ब्रह्मांड उसमें है कि नहीं है। भगवान कृष्ण ने मुंह खोला था ना, वो तो यशोदा को दिख गया था ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड दिख गया था। लेकिन उनको पता था कि इसको पता चल जाएगा कि ब्रह्मांड मेरे भीतर है, तो उन्होंने उसको विस्मृत कर दिया कि उनको याद न रहे। तो हमको भी विस्मृत किया गया है कि याद न रहे कि हम ब्रह्मांड है, वरना जी नहीं पाएंगे। वो इसलिए नहीं जी पाएंगे क्योंकि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, हम उस ब्रह्मांड के साथ में जी नहीं पाएंगे। शायद हम उसका गलत उपयोग कर लेंगे, या अपने आप में बहुत ईगो आ जाएगा कि मैं ब्रह्मांड हूँ, मेरे पास सब कुछ है। तो जहाँ पर ज्ञान प्राप्त होगा, वहीं पर ये रहस्य मिलेगा, यही रहस्य का उद्घाटन होगा कि तुम्हारे में ही ब्रह्मांड है। अज्ञानता में वो ब्रह्मांड ही हमारे विनाश का कारण बन सकता है। ज्ञान के साथ में ब्रह्मांड, ज्ञान के साथ में यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, ये काम आएगा। बिना ज्ञान के काम नहीं आएगा। सिद्धियां शक्तियां आ जाती है या पैसा आ गया, अज्ञानता में वो लुटा देगा, ज्ञान में वो सही जगह उसका उपयोग करेगा। जो भी हमारे पास में है, ज्ञान में हम उसका सही जगह उपयोग करते हैं और अज्ञान में हम उड़ा देते हैं उसे। एक ही चीज़ है, अज्ञान में नाश कर देते हैं और ज्ञान में उसका सही उपयोग होता है। वो चाहे ज्ञान ही हो, धन दौलत हो और कुछ हो, ज्ञान की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। पिछले सत्संग में बात हुई थी बुद्धि का उपयोग करने की। तो बुद्धि के साथ में ऐसे लगा कि बुद्धि और बल दोनों का उपयोग करना आना चाहिए। ये बाद में मुझे ऐसे ही थॉट आया, तो हनुमान जी का ध्यान में आ गया। हनुमान जी में बुद्धि भी थी और बल भी था। हनुमान जी में विवेक बुद्धि बहुत थी, खुद की विवेक बुद्धि थी, और राम जी का बल था। उनका बल नहीं था और राम जी की बुद्धि नहीं थी।
राम जी उनको शुरू से मानते थे कि ये बुद्धिमान है। ये हनुमान को किस लिए चुना उन्होंने? क्योंकि इसमें बुद्धि है, विवेक बुद्धि है। बल तो मैं दे दूंगा इसे, लेकिन बल बिना विवेक बुद्धि के विनाश का कारण बनेगा। जहां भी हनुमान जाते थे, जहां भी जाते थे, पहले बल का प्रयोग नहीं करते थे, बुद्धि का प्रयोग करते थे। ये सही है या नहीं है? मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये सही है या नहीं है? जब वो लंका भी जा रहे हैं तो समुद्र में से कभी पहाड़ निकल रहा है, कभी कोई राक्षस निकल रहे हैं, कभी कोई नागिन निकल रही है, तो रुक जाते थे। सबसे पहले विनती करते थे कि देखो मुझे राम के कार्य के लिए आगे जाना है, मुझे रास्ता दीजिए। बोलते थे नहीं, नहीं देंगे। फिर पूछते थे कि आप कौन है? जब वो बताते कि मैं ये हूं, तो बोलते थे कि मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? फिर वो बोलते थे कि हमको रास्ता रोकना है, इसलिए रोकना है। तब फिर प्लीड करते थे, विनती करते थे कि मुझे जाने दो। फिर पूछते थे कि इसका निवारण क्या है, तुम्हारे रोकने का निवारण क्या है, ये कैसे दूर होगा? तब वो बताते कि ऐसे ऐसे दूर होगा। तब वो निवारण की कोशिश करते थे। एक राक्षसी आई, निकली, उन्होंने कहा कि मुझे जाने दो। उसने कहा कि नहीं, यहाँ से जो भी जाएगा मेरे मुंह में जाएगा। उसने कहा कि देखो मुझे देरी हो रही है, राम जी का कार्य है, सीता को ढूंढना है, मुझे जाने दीजिए। बोले नहीं, मेरे मुंह में जाना ही पड़ेगा उसे। और राक्षसी ने मुंह खोला, बड़ा सारा मुंह खोला। हनुमान जी छोटे हो गए, मक्खी के जितने, मुंह के अंदर गए, घूम के वापस आ गए। बोले माता आपका कार्य हो गया ना, आप मुझे जाने दो। बुद्धि लगाई, युद्ध नहीं किया पहली बार में। फिर उसने कहा मुंह का मतलब है मैं तो खाऊंगी, मुझे खाना ही पड़ेगा। तब उसने हनुमान जी को खाया। अब जब उसने हनुमान जी को खा लिया तो अब उन्होंने जय श्री राम कह करके राम जी का बल का उपयोग करके उसकी खोपड़ी से बाहर निकल गए। बल राम जी का, बुद्धि अपनी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ये अक्षय देगा। अक्षय आज भी हनुमान जी हैं, आज भी उनकी उपासना होती है, आज भी उनकी प्रार्थना होती है, आज भी लोग उन पर विश्वास रखते हैं। हनुमान जी अक्षय हो गए क्योंकि ये दो चीज़ें, बुद्धि और राम जी का बल। राम जी का बल का अर्थ है दिव्यता का बल, समर्पण का दल, ईश्वर का दल, गुरु का बल, जिसका भी बल, हम जिस पर विश्वास करते हैं उसका बल। अपने आप सब कुछ कार्य अपने आप ठीक होता जाता है। जब लंका भी पहुंच गए हनुमान जी, सीता से मिल लिए, तब सीता ने कहा कि तुम हनुमान जाओ, राम जी को मेरी खबर दे दो। बोले माँ जब मैं आ ही गया लंका तो यहाँ मैं मालूम कर लेता हूँ कि क्या क्या यहाँ है, रावण कैसा है, उसके पास सेना कितनी है, बल कितना है। बहुत बुद्धिमान थे वो। भाई जब इतना ट्रैवल कर लिया तो वेस्ट कश्मीर चले गए, थोड़ा कश्मीर के बारे में मालूम कर लेते ना। अब कोई जाने के बाद पूछेगा कि कश्मीर में क्या क्या देखे नहीं देखे, कम से कम बता सकते। गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए, वहाँ वाटरफॉल देखा, वहाँ बोटिंग की, दल लेक गए, वहाँ ये किया वो किया। गए नहीं गए मालूम तो कर लो कम से कम। खाली गए, एयरपोर्ट से उतरे, घूम करके फिर आ गए वापस। तो बुद्धि लगाई, क्योंकि जिसके पास जाना था वो पूछेगा कि वहाँ क्या क्या है, रावण की सेना कितनी बड़ी है, रावण कितना शक्तिशाली है, वो पूछेगा। तो ये बुद्धि और बल का प्रयोग, पहले बुद्धि का प्रयोग, जब और कोई रास्ता न हो तब जाकर के बल, वो भी अपना बल नहीं, उस ईश्वर का बल, उसका नाम लेकर के बल का प्रयोग करना है। ये भी अक्षय देगा। अक्षय तृतीया में माना जाता है, जो कल है, वो एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। साल में ऐसे 3 मुहूर्त आते हैं, बताते हैं, हमको तो पता नहीं है क्योंकि अपने को तो हर पल ही अक्षय, हर पल अक्षय तृतीया है अपने लिए। तो जिनको अपने में विश्वास नहीं है उनके लिए, जो स्वयं में
जो स्वयं का विश्वास करता है, जो आत्मविश्वास में स्थित है, उसको तो ये कोई नक्षत्र, ये प्लैनेट्स, ये मुहूर्त वो मुहूर्त, उसका कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ अर्थ भी नहीं रहेगा। लोगों के लिए है वो। उसमें भी क्या है, ये जब बता दिया गया कि ये अच्छा मुहूर्त है, तो जब लोग उसमें गृह प्रवेश करते हैं, दुकान का प्रवेश करते हैं, कोई सोना खरीदता है, कोई कुछ खरीदता है, कोई शादी करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, उससे क्या होगा? उससे क्या होता है? क्या जितने लोगों ने शादियां की अक्षय तृतीया के दिन, उनकी सबकी सक्सेसफुल रही? क्या जितने लोगों ने सोने खरीदे, उनके कभी सोने की चोरी नहीं हुई अक्षय तृतीया पर? जितने लोगों ने दान पुण्य किया अक्षय तृतीया पर, क्या उनके तकलीफें नहीं आई? अच्छे मुहूर्त में करने के बाद भी जितने लोगों ने गृह प्रवेश किया, वो आज तक उसी घर में है क्या? ऐसा नहीं हुआ है। फिर भी हम ये मानते हैं, क्योंकि ये किस लिए किया जाता है? ये हमारे मन को विश्वास दिलाने के लिए है कि ये मुहूर्त अच्छा है, इस मुहूर्त में ये करो। उस विश्वास से अच्छा होता है। तो अंत में तो जो काम कर रहा है वो क्या है? अक्षय तृतीया काम नहीं कर रहा है वो। न एकादशी कर रही है, न अक्षय तृतीया कर रहा है, न और कुछ कर रहा है। ये हमारा विश्वास काम कर रहा है। और विश्वास को जगाने के लिए हमको फिर कोई मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। बिना किसी मुहूर्त के भी विश्वास जगा सकते हैं हम। जो इंसान आत्मविश्वास को सदा जगा के रखता है, उसके जीवन में तो अच्छा ही अच्छा होता है, बुरा होता है तो भी उसमें अच्छा ही होता है। क्योंकि जो आत्मविश्वासी है, उसके लिए बुरा, उसकी डिक्शनरी में बुरा शब्द होता ही नहीं। गिर गया तो अच्छा, नुकसान हो गया तो अच्छा, टांग टूट गई तो अच्छा, अच्छा ही अच्छा है। एक आदमी था ना, डिप्रेस हो गया था, नुकसान लगा, कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हो रहा था, तो अपने बिल्डिंग के ऊपर 10 तल्ले पर जा कर के आत्महत्या करने की सोच रहा था, सुसाइड करने की। नीचे एक आदमी जा रहा था, बिल्डिंग के नीचे, उछलता कूदता, उछलता कूदता। तो उसको समझ में नहीं आया, एकदम ऑर्डिनरी दिख रहा था, सादे कपड़े पहना हुआ था, लेकिन खुद ऐसे उछल रहा था। ऊपर से 10 तले से नीचे देखा तो वो उछल रहा था। इसको समझ में नहीं आया कि ये आदमी इतना खुश कैसे है। वो नीचे गया, उसको पूछा, भाई साहब आपके जीवन में क्या बहुत कुछ अच्छा हुआ है क्या? बोले, अच्छा क्या हुआ? मेरे दोनों हाथ नहीं है, देखो। तो ध्यान गया उसका। बोले, अरे हाँ, आपके तो हाथ ही नहीं है। बोले, फिर भी आप उछल रहे थे, खुश थे। बोले, नाक पर मक्खी बैठ गई थी, हटाऊं कैसे? तो उछल उछल के हटा रहा था उसको। जो आत्मविश्वासी होता है, जो हमारे सत्संग में जो आए थे श्रीनिवास जी, 2 पाँव नहीं है, 1 हाथ नहीं है, केवल 1 हाथ। उनको उठा करके व्हीलचेयर में बिठाना पड़ता है, उठा करके गाड़ी में बिठाना पड़ता है, उठा करके सुलाना पड़ता है, उठा करके बाथरूम ले जाना पड़ता है। दोनों पाँव नहीं है, कमर के नीचे है ही नहीं। कई लोगों ने सुना है उनको। और वो कब 19-20 साल की उम्र के थे जब एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद उनकी शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए। इंडिया के नंबर 1 HP गैस डीलर हो गए। मतलब योगा करते हैं, 1.5 घंटा रोज स्विमिंग करते हैं। अभी अगर उनके जगह और कोई होता तो कभी का अपने आप को मार भी लेता कि जिंदगी में क्या कर पाऊंगा, 2 पाँव नहीं है, 1 हाथ नहीं है, केवल 1 हाथ से जिंदगी कैसे निकालूंगा जिंदगी? कौन शादी करेगा? शादी कोई नहीं करेगा, कमा नहीं पाऊंगा, भीख मांगना पड़ेगा चौरस्ते पर। हम तो चौरस्ते पर देखते हैं हट्टे कट्टे लोग भीख मांग रहे हैं, और ये 2 पाँव नहीं है, 1 हाथ नहीं है, और आज
1 घंटा रोज योगा करते हैं, 1.5 घंटा स्विमिंग करते हैं, योगा इंस्टीट्यूट खोले हैं, 5,000 योगा टीचर्स क्रिएट किए हैं, 50,000 लोगों को, स्टूडेंट्स को योगा सिखा करके इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। आत्मविश्वासी के लिए कोई भी चीज़ गलत या बुरी नहीं होती। आत्मविश्वासी के लिए हर चीज़ अक्षय होती है, क्योंकि आत्मा का विश्वास है उसमें। अगर खुद की आत्मा पर विश्वास नहीं है तो राम जी की आत्मा पर विश्वास कर लो। मतलब जिस पर भरोसा है उस पर विश्वास कर लो, हो जाएगा काम, अपने आप अच्छा हो जाएगा, करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, किसी और चीज़ की ज़रूरत अब नहीं है। मेरा राम की कृपा से सब काम हो रहा है। जब उसका साथ है तो किस बात की चिंता, किस बात की कमी, किस चीज़ की कमी, वो हर पल साथ है। या तो गुरु है, या ब्रह्मांड है, या भगवान है, हनुमान जी है, राम जी है, जिसमें श्रद्धा हो वो हर पल साथ है, क्योंकि वो सदा रहने वाले हैं, वो अक्षय है, वो अक्षय है, वो दिव्य शक्तियाँ हैं। हम राम जी कहें, हनुमान जी कहें, हम विष्णु जी कहे, हम परशुराम कहे, वो अक्षय शक्तियाँ हैं। वो उनका पल अगर साथ रखेंगे तो किसी बात की चिंता नहीं, हमको करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप होता जाता है, अपने आप होता जाता है। ये बहुत से लोगों ने अनुभव किया है। करते हैं तो रुकावट डालते हैं। करते का मतलब है कर्तापन। करना तो सबको ही है, शरीर से, मन से, भावना से, वो तो करना ही है। कर्तापन नहीं होना चाहिए। तो बिना कर्तापन के जो करता है और हर पल उससे कनेक्ट रहता है, तो उसके जीवन में सुख शांति का अक्षय सदा ही स्थापित रहेगा। उसके जीवन में स्वास्थ्य का अक्षय सदा स्थापित रहेगा। उसके साथ में दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद का अक्षय सदा साथ रहेगा। उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। उसके कल्याण का अक्षय भी खुला हुआ रहेगा और अंत में वो उस चेतना से मिलकर रहेगा, क्योंकि हर चीज़ में वो उस चेतना को ही देखता रहता है। जैसे प्रकाश होता है, लाइट होती है, लाइट में कलर्स हैं और कलर्स में भी लाइट है। ये अक्षय है, ये एटर्नल है, ये कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। कोई भी इंसान प्रकाश से रंगों को अलग नहीं कर सकता और रंगों से प्रकाश को अलग नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमको ब्रह्म से अलग नहीं कर सकता और ब्रह्म से हमको अलग नहीं कर सकता। ये विश्वास हर पल रहना चाहिए। जीवन इसी के साथ जीना चाहिए। वो ब्रह्म हो, हम ब्रह्मांड कहें, उसे गुरु का नाम दें, उसे भगवान का नाम दें, किसी का भी नाम दें, हम उनसे कभी भी अलग नहीं हो सकते और न वो हमसे अलग हो सकते हैं। चाहे या न चाहे, खुशी या नाराज़गी हो, दुश्मनी हो या मित्रता हो, ये अलग होने की चीज़ें नहीं है। इसलिए ये आत्मविश्वास, ये परमात्मा विश्वास, ये ब्रह्म विश्वास, इसको कुछ भी नाम दे दें, उस विश्वास के साथ में जीवन जिए। आपका अक्षय पत्र हर पल, अक्षय पात्र हर पल आपके साथ में, आपके जीवन में आपके साथ रहेगा और कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देगी। I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo Shivoham
चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham I am the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda Rupo Shivoham Shivoham Chidananda